गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक ऐसी अजीबोगरीब बात के बारे में जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गाइस ये मिस्ट्री भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। क्या आपने कभी ऐसी किसी मिस्टीरियस चीज के बारे में सुना है इसकी ना ही कोई शक्ल हो और ना ही कोई सुराग और ना ही कोई वाजिया जवाब? आज हम आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बरसों से साइंसदानों को उलझा रखा है। गाइस ये एक गहरा राज है आवाज़ का, एक ऐसी आवाज़ जिसे 1997 में पैसिफिक ओशियन के गहरे पानियों में जन्म लिया और दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ तक कि दुनिया भर के आम लोगों को भी हैरत में डाल दिया। ये कहानी है 1997 में पैसिफिक ओशियन में सुनाई देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ की। जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की पानी के नीचे से आने वाली आवाज़ को समझा जाए, लेकिन ये सवाल मजीद उलझता ही रहा। ये ना सिर्फ एक आवाज़ थी बल्कि एक ऐसी गूंज थी समंदर की वास्ट निचली गहराइयों से निकली और इसे हजारों किलोमीटर दूर तमाम हाइड्रोफोन्स ने भी इसे रिकॉर्ड किया। ये आवाज़ इतनी अजीबोगरीब थी कि तमाम साइंसदान इसे सुनकर चौंक गए। इसकी शिद्दत और इसकी नोयत ऐसी थी कि साइंसदानों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। उनके सामने ये सवाल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा था। ये आवाज़ आखिर है किस चीज़ की? क्या ये आवाज़ किसी समुद्री मखलूक की थी या फिर कोई नेचुरल फिनोमेनन या फिर किसी और दुनिया के इशारे? ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा ऊंची और धमाकेदार थी। इस आवाज़ ने दुनिया के तमाम लोगों को भी उलझा दिया। ये आवाज़ तकरीबन 1 मिनट के लिए जारी रही। इसकी फ्रिक्वेंसी 50 से 300 के दरमियान थी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इसे पैसिफिक ओशियन के कई मकामात पर सुना गया। एक आम व्हेल, डॉल्फिन या किसी और समुद्री जानवर की आवाज़ से मुख्तलिफ थी। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बुलंद थी। एक थ्योरी ये थी कि ये आवाज़ समंदर की किसी खतरनाक जानवर की हो सकती है। तरह की रिसर्च और कोशिश के बाद भी कोई ऐसा हल सामने नहीं आ रहा था जिससे इस मसले को सुलझाया जाए। दुनिया में मौजूद समंदर हमारे सियारे का सबसे कम डिस्कवर्ड शुदा हिस्सा है। समुद्री दुनिया के कई राज आज तक भी हमसे छुपे हुए हैं और मुमकिन है कि वहाँ ऐसी कोई बहुत बड़ी मखलूक़ात हों जो हमारे लिए खतरे का बाइस हों। इन आवाज़ों का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इनसे हमारी मखलूक़ात को कोई जानी नुकसान ना पहुँचे। वो जानवर ब्लू व्हेल से भी कई ज़्यादा गुना बड़ा होना चाहिए क्योंकि किसी भी जानवर की आवाज़ उसके साइज से जुड़ी होती है। जानवर जितना छोटा होगा उसकी आवाज़ उतनी कम और जितना बड़ा होगा उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा। जब हम समंदर की गहराइयों को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो जाएं तो शायद फिर ही हम इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन ये मिस्ट्री फिलहाल आज जिंदा है, इसका कोई भी मुमकिन हल अब तक ना निकल सका है।